अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि कराची के इलाके लियारी में बिल्डिंग मुनहदिम हो गई। घरों में बैठे शहरियों पर तनो वज़नी मलबा आन गिरा। 5 मंजिला इमारत ज़मीन बोस होने से 7 अफराद की जान चली गई। 20 से 25 अफराद के मलबे तले दबे होने की इत्तला है। 8 जख्मियों को निकाल कर सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू की इमदादी सरगर्मियाँ भी जारी हैं। हैवी मशीनरी की मदद से मलबा हटाया जा रहा है और लाइफ लोकेटर की मदद से फंसे अफराद की निशानदेही की जा रही है। गिरने वाली इमारत में 6 खानदान रिहाइश पजीर थे। रेस्क्यू हुकाम ने मुतासरा इमारत की बिजली और गैस की लाइनों को काट दिया है। साथ वाली 7 मंजिला इमारत की सीढ़ियां भी गिर गई। इमारत में फंसे लोगों को स्नॉर्कल की मदद से निकाला गया। दीगर मुल्हिका इमारतें भी खाली करा ली गई हैं। कराची के इलाके लियारी में 5 मंजिला रिहायशी इमारत गिरने का मामला। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से ऑपरेशन अब भी जारी है। अब तक 8 जाँ बहक अफराद और मुतअद्दिद जख्मियों को मलबे से निकाला जा चुका है। इस हवाले से बात करेंगे आतिफ शरीफ से, जिसने इमारत के रिहायशी से बात की है। आतिफ बताएगा क्या कहना है उनका। जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे तले अफराद को निकालने का सिलसिला जारी है। बड़ी तादाद में मशीनरी यहाँ पर मौजूद है। रेस्क्यू इदारे मौजूद हैं जो ऑपरेशन कर रहे हैं। आज सुबह ये इमारत ज़मीं बोस हुई थी। ये 5 मंजिला इमारत थी जिसमें ताहाल लोगों के दबे होने की इतलात मौसूल हो रही हैं कि ताहाल इस इमारत के नीचे जो है लोग दबे हुए हैं। अभी भी ऑपरेशन जारी है। मेरे साथ एक मुतासरा फैमिली मौजूद है, मैं चाहूँगा इनसे बात करें। ये बताइएगा, आपकी फैमिली भी यहाँ रिहाइश पजीर थी, कौन से फ्लोर पे थे, कितने लोग थे? फर्स्ट फ्लोर पे मेरे बच्चे हैं, छः अंदर आए फंसे हुए 6 आदमी। एक मेरी घरवाली है, एक पोती है, दो बेटे, 2 बहू है। 6 के 6 फर्स्ट फ्लोर पे है। अच्छा, अभी तक किसी फैमिली मेंबर को निकाला गया है या ताहाल जो है वो दबे हुए हैं? कुछ भी नहीं, सब नीचे दबे हुए हैं। अभी तीसरे माले का काम चल रहा है और वो फर्स्ट फ्लोर पे है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, क्या ये बिल्डिंग जो है वो खस्ता हाल थी, पुरानी थी, गिरने वाली थी? नहीं सर, गिरने वाले तो मालिक मकान अंदर क्यों रहे? हम तो सब किराएदार थे अंदर, और जो लैंडलॉर्ड वो भी अंदर हम लोग के साथ ही रह रहे। अच्छा, कहा जा रहा है कि बिल्डिंग को खाली करने के लिए मुतअद्दिद बार नोटिस भी दिए गए, मगर इमारत को खाली नहीं किया गया। इमारत गिरने वाली थी, गिरने से कबल भी 2 झटके लगे, तो इस तरह का भी कुछ है। और आपको इत्तला जब मिली तब क्या सूरत हाल थी? आप इमारत के बाहर मौजूद थे या इमारत के अंदर ही थे? मैं सुबह 7 बजे काम पे जा रहा हूँ, काम पे गया हुआ था और वहाँ पीछे वाक़या हुआ है। जब पता पड़ा मैं यहाँ आ गया। सही ना, कोई ऐसा कोई नहीं है, कोई पता नहीं है ना, कोई हम लोग नोटिस वाले, हम लोग किराए वाले, हम लोग को कौन नोटिस देगा? कोई हमारी खुद के मकान में नोटिस करेगा ना। कि हमें किसी किस्म का नोटिस मौसूल नहीं हुआ। इमारत की इतनी भी बुरी हालत नहीं थी। इमारत कुछ हद तक बेहतर कंडीशन में थी। अलबत्ता इस वक्त इंतज़ामिया का यही कहना है कि ये इमारत जो है वो खस्ताहाल थी। इस इमारत को ख़तरनाक करार दिया गया था। मुतअद्दिद बार नोटिस भी जारी किए गए थे, मगर इस इमारत को खाली ना किया गया। और ये कहा जा रहा है कि इस इमारत बिजली भी काट दी थी, इसी वजह से कि इमारत में मुकीम जो लोग हैं वो इस इमारत को खाली कर दें, लेकिन मुकीमों की जानिब से इस इमारत को खाली नहीं किया गया। इस वक्त अगर मेरे कैमरामैन दिखाते चले आपको, मेरे अखब में जो है वो बड़ी तेज़ी से जो है इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे तले दबे अफराद को निकालने का जो है वो इस वक्त कोशिशें की जा रही हैं। यहाँ रेस्क्यू इदारे जो है वो मसरूफ़ हैं मलबे में दबे हुए अफराद को निकालने के लिए। इस वक्त बड़ी तादाद में हैवी मशीनरी यहाँ पर जो है वो मौजूद है। यहाँ तमाम रेस्क्यू इदारे जो हैं वो इस वक्त मलबे तले अफराद को निकालने में मसरूफ़ हैं। जी, कराची का इलाका है जहाँ पे ये कसीरुल मंजिला इमारत जो है वो ज़मीन बोस हो गई है। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद बताएगा, इस वक्त रेस्क्यू कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुँची हैं, क्या सूरत हाल है? राशिद से बात करने की कोशिश करेंगे। कराची के इलाके अली मार्केट के करीब कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारत गिरने से 7 अफराद जाँ बहक और ख़वातीन समेत मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं और इस वक्त रेस्क्यू का अमल जो है वहाँ पे जारी है। और बताया जा रहा है कि गिरने वाली इमारत में 6 ख़ानदान रिहाइश पजीर थे। रेस्क्यू हुकाम ने मुतासरा इमारत की बिजली और गैस की लाइन्स को काट दिया है और साथ वाली
7 मंजिला इमारत की सीढ़ियां भी गिर चुकी हैं। इमारत में फंसे लोगों को स्नार्कल की मदद से निकाला गया है, जबकि दीगर मुल्हिका इमारतें भी खाली करा ली गई हैं। आज सुबह ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया और जैसे ही ये वाक़या पेश आया तो उसके बाद रेस्क्यू टीमें वहाँ पर पहुँची और वहाँ पर रेस्क्यू जो काम है उसका आगाज़ किया गया और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स वहाँ पर मौजूद थे। पाक आर्मी के जवान भी वहाँ पर पहुँचे हैं जो कि इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। मज़ीद क्या सूरत हाल है ताज़ा तरीन बताने के लिए राशिद सदीक हमारे से मौजूद है। राशिद, जूं वक्त गुजर रहा है, अंधेरा भी करीब आ रहा है, उस हवाले से बताइएगा क्या इंतजाम किए गए हैं रेस्क्यू के लिए? जी शुक्रिया। जो वक्त गुजरता जा रहा है वैसे जो लवाहिकीन हैं मलबे तले दबे हुए अफराद के उनकी उम्मीदें भी दम तोड़ती जा रही हैं, लेकिन रेस्क्यू के जो एहलकार हैं उनकी हिम्मत और उनकी उम्मीदें अब भी जवां हैं और उनकी जानिब से कोशिशें की गई जा रही हैं कि हतल इम्कान मलबे तले जो लोग अगर जिंदा बचे हुए हैं तो उनको बाहिफाजत तरीके से बाहर निकाला जा सके। और सबसे अहम तरीन बात यह है कि इस इमारत से मुतसिल जो इमारत है जिसकी दीवारें को भी नुकसान पहुंचा था इस इमारत के गिरने की वजह से, उसकी जो बीम है एक मंजिल के नहीं तकरीबन तमाम मंजिलों के बीम जो है वो टूट चुके हैं। तो उस इमारत की दीवारें या उस इमारत का भी इन रेस्क्यू एहलकारों पर गिरने का सबसे ज्यादा खतरा है। तो ये खतरे के बावजूद रेस्क्यू के जो एहलकार हैं, चाहे वो 112 के एहलकार हो, चाहे वो अर्बन रेस्क्यू सर्विस के एहलकार हो या फायर ब्रिगेड के एहलकार हो, वो सब के सब अपनी जानों पर खेल कर यहाँ पर इस बात की कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से इस मलबे के आखिरी हिस्से तक पहुंचा जा सके और वहां से रेस्क्यू का अमल जो है वो किया जा सके। अगर कोई लोग अंदर मौजूद हैं उनको बाहिफाजत तरीके से बाहर निकाला जा सके। लेकिन लवाहिकीन है यकीनन जो वक्त गुजरता जा रहा है तो उनकी तशवीश में इजाफा होता जा रहा है, उनका सब्र जो है वो कम होता जा रहा है, सब्र का दामन उनका जो है वो छूटता हुआ नजर आता है। लेकिन यहाँ इंतजामिया के जो लोग हैं, टाउन इंतजामिया के, वो मौजूद हैं। जो सियासी शख्सियात यहाँ पर आई थी वो विजिट करके जा चुकी हैं। आर्मी के इंजीनियरिंग कोर के जो लोग आए थे उन्होंने बाकायदा तौर पर यहाँ पर विजिट किया और जो रेस्क्यू के अमला था उनको मुख्तलिफ हिदायत दी और जो हर किस्म के ताउन या जो उनके पास सहूलियात मौजूद है वो फराहम करने की आर्मी इंजीनियरिंग कोर की जानिब से तमाम लोगों को पेशकश की गई। मेयर कराची ने जो है वो फायर ब्रिगेड के जो काम है उनको तमाम तर वसाइल बरवेकार लाने और बगैर किसी इजाज़त तलब करने के जो है वो रेस्क्यू का अमल जारी रखने का ऐलान किया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि रेस्क्यू जो फायर ब्रिगेड का अमला है और जो अर्बन रेस्क्यू का अमला है उनको जो भी चीज़ दरकार हो वो बगैर किसी अफसर की इजाज़त के वो यहाँ पर मंगाकर रेस्क्यू के अमल में हिस्सा ले सकता है। तो जिस तरह हमने पहले भी बताया कि जो आखिरी मंजिल क्लियर की गई है, 5वीं मंजिल, उसके मलबे पर जो है वो एक लाश की शनाख्त हुई थी जिसको निकालने का अमल तकरीबन 1-1.25 घंटे से जारी है और कोशिश की जा रही है क्योंकि अगर उस लाश को निकालने के लिए ज़्यादा तेज़ी दिखाई गई तो यकीनन उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो रेस्क्यू के जो हुकाम है उनसे हमने बातचीत की तो उनका ये कहना था कि उनकी हदुल इम्कान कोशिश है कि डेड बॉडी को बगैर किसी नुकसान पहुंचाए हम जो है वो बाहर निकालने, क्योंकि जो इस बात की तस्दीक उनकी जानिब से कर दी गई है कि जो लाश निकली है, जो शनाख्त हुई है वो डेड बॉडी है और उसको जिंदा निकालना जो है वो मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर ये सबसे बड़ा अहम तरीन मरहला है कि जो सुबह से हमने देखा कि एक तमाशा देखने वाले लोग हैं वो जोक दर जोक यहाँ पर तमाशा देखने के लिए आते हैं। पुलिस और रेंजर्स की जानिब से कोशिश की जाती है कि उनको यहाँ से हटाया जा सके, लेकिन जितना मजमा हटाया जाता है उतना ही मजमा यहाँ पर फिर से जमा हो जाता है, जिसकी वजह से मुश्किलात जो है वो दरपेश होती हैं। क्योंकि गुंजान तरीन आबाद इलाका है और जो हैवी मशीनरी है उसकी मूवमेंट के लिए जगह स्पेस जो है वो ज़्यादा चाहिए होती है। तो जब वो मशीनरी मूवमेंट ज़्यादा करती है तो उसकी वजह से जो है वो दूसरी मशीनरी को यहाँ काम करने में मुश्किलात पेश आती है। लियारी की जो टाउन इंतज़ामिया है उसकी जानिब से अब अंधेरा होने को है तो यहाँ पर लाइटों का इंतज़ाम करने की कोशिशें की गई हैं। जनरेटर्स जो है वो मंगवाए गए। आसपास की इमारतों में जो लाइटें होती हैं, हैवी लाइटें, उनको यहाँ पर लगाया गया है आर्जी तौर पर, ताकि जो रेस्क्यू के जो मकाम है जहाँ इमारत गिरी है उस मकाम पर मुकम्मल तौर पर रोशनी हो, रेस्क्यू
रेस्क्यू के जो एहलकार है उनको किसी किस्म की कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और हमने ये देखा है कि जब तकरीबन कुछ ताखीर से रेस्क्यू का काम यहाँ पर शुरू किया गया था, लेकिन जब से ये काम रेस्क्यू के एहलकारों की जानिब से शुरू किया गया है, बगैर किसी ताखीर के, बगैर किसी वक्फे के जो है ये काम जारी है। और हमने ये भी देखा कि इन रेस्क्यू एहलकारों की हिम्मत और जज्बे का ये आलम था कि सख्त तरीन गर्मी में और धूल मट्टी में जो है वो बगैर कुछ खाए, बगैर कुछ पिए, ये इस बात की कोशिशों में लगे हुए हैं कि मलबे तले लोगों को हिफाजत तरीके से निकाला जा सके। लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा कि माजी में जो कराची के दो फलाई इदारे हैं, चीपा और ईदी, उनके लोगों में आपस में झगड़ा भी हुआ, हाथापाई की नौबत भी पहुंची क्रेडिट लेने के हवाले से, तो वो भी एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। लेकिन इसके बरअक्स जो वसाइल यहाँ पर मौजूद हैं रेस्क्यू के इदारों के पास, उन तमाम तर वसाइल को बरवेकार लाते हुए उनकी जानिब से इमदादी सरगर्मियों का आगाज जो है वो जारी रखा हुआ है। और बिला तातुल यानी कि बगैर थके हुए जो लोग यहाँ पर पहुंचे, अगर कोई 10 बजे रेस्क्यू के लोग पहुंचे हैं, कोई लोग 11 बजे पहुंचे हैं, कुछ लोग 12 बजे पहुंचे, तो वो उस वक्त से उस मलबे पर मौजूद हैं और उस मलबे को न सिर्फ जो पत्थर हैं उनको अपने हाथों से हटा रहे हैं, बल्कि जो लोहा है, सरिया है, उसको कटर की मदद से भी काटा जा रहा है और उसको जो है अपने हाथों से वो हटा रहे हैं। और 5 मकामात जैसे कि हम बता रहे हैं मुसलसल कि वहाँ अंदर जाने के लिए बनाने की कोशिशें की गई हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर जैसे पहले भी मैंने जिक्र किया कि जो जैक होते हैं लोड बर्दाश्त करने के लिए या आर्जी तौर पर जो पिलर्स बनाए जाते हैं, वो सामान रेस्क्यू के लोगों के पास मौजूद नहीं। अगर मौजूद है तो वो सामान अब तक इस्तेमाल के लिए सामने नहीं लाया जा सका। अगर वो सामान आता तो शायद इस काम में मजीद तेजी लाई जा सकती थी। लेकिन जो रेस्क्यू के ये लोग हैं, माजी में भी इन लोगों ने जो है वो गोलीमार के इलाके में बिल्डिंग जो मुनज़्ज़म हुई थी, 50 से ज्यादा लोग उसमें जाबाक हुए थे। रंशोर लाइन में जो बिल्डिंग मुनज़्ज़म हुई थी उसमें भी 50 से ज्यादा 20 से 25 अफराद जो हैं वो मलबे तले दबे होने की इत्तला है। बहुत शुक्रिया राशिद आपकी तफसीलात का। और इंतजामिया ने मुनहदिम इमारत के रहायशों को 4 नोटिस जारी कर दिए हैं। वो घर छोड़ने के लिए राजी नहीं हुए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की GNN से खुसूसी गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त इक़दामात लेंगे। कराची में 434 इमारतें मखदूश करार दी गई हैं। मुनहदिम इमारत के करीब इमारत को भी खाली करा लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन तरजीह है, उसके बाद जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। जो मकीन थे इस इमारत के, उनको आगाह कर दिया था इन राइटिंग। 4 गालिबन उनको नोटिस दिए गए कि जी आप इस इमारत को खाली कर दें। उनकी बिजली को भी मुनक़ता कर दिया गया क्योंकि वहाँ की लोकल इंतजामिया को ये शायद अंदाजा था कि बिल्डिंग किसी वक्त भी गिर सकती है। लेकिन बदकिस्मती के साथ जो मकीन थे उन्होंने इस बात को तरजीह दी कि हम अपना घर नहीं छोड़ेंगे, हम यहीं पर रहेंगे और अल्लाह मालिक है, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। तो ये है बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ और इसके ऊपर अभी तमाम चीज़ों को हतमी तौर पर हम चेक करवा रहे हैं, तमाम एविडेंस को, तमाम रिकॉर्ड को। उसके बाद इंशाअल्लाह जब रेस्क्यू की कार्रवाई मुकम्मल हो जाती है तो उसके अंदर जो जो हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है ताकि आइंदा इस तरह का वाक़या ना हो कि हुकूमत फैसला भी कर ले बट एट द सेम टाइम वो फैसला सही तौर पर उसके ऊपर अमल दरामद ना हो। और कराची के इलाके लियारी में आज सुबह बिल्डिंग मुनज़्ज़म हुई थी। मखदूश हालत के अंदर ये बिल्डिंग थी। 6 मंजिला ये इमारत बताया जाती है, जिसके जो इस वक्त जो रेस्क्यू इदारे हैं वहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो फ्लोर्स हैं उनको वहाँ से खाली करवाया जाए और जो ज़ख्मी हैं उनकी तलाश मुकम्मल की जाए और जो मैयतें हैं उनको भी निकाला जा सके। इसी हवाले से बात करेंगे ब्यूरो चीफ कराची शाह वलीउल्लाह हमारे साथ मौजूद है। शाह वलीउल्लाह, आपके पास अब मजीद क्या तफसीलात है और बताएगा अब तक कितने ज़ख्मियों को निकाला जा चुका है और रेस्क्यू का अमल कहाँ तक पहुँचा है? जी शुक्रिया। बिल्कुल, ये कराची में जो इमारत जो गिरी है इसके हवाले से पता चलूँ कि ये कोई पहली मरतबा नहीं हुआ है। इस किस्म के वाक़यात जो हैं गुज़िश्ता कई सालों से होते चले आ रहे हैं। और मैं ये भी बताता चलूँ कि कराची में इस वक्त 422 की इमारतों को जो है मखदूश करार दिया गया था, जिनमें से 55 इमारतें महकमा आसार कदीमा की हैं। उन्होंने कई मरतबा बल्दियाती इदारों को भी लिखा और इन लोगों को नोटिस भी दिए गए थे कि ये इमारतें खाली करें, मगर लोग भी इमारतें खाली नहीं करते क्योंकि मामला ऐसा होता है कि पॉलिटिकल मामला हैं। जो लोग रहते हैं वो लोग किसी न किसी सियासी जमात से मुंसलिक होते हैं और फिर उनको रोक दिया जाता है। इसी वजह से इस किस्म के वाक़यात पेश आ रहे हैं। और कराची में गुज़िश्ता 2020 में भी रिज़िया के इलाके में
इसी किस्म का वाकया पेश आया था और तकरीबन 27 अफराद हलाक हो गए थे और कहा गया था कि इसके बाद तहकीकाती टीमें ही बनाई गई थी और उसमें कहा गया था कि अब ये देखना होगा कि ये इमारतों के इनकी तामीरात कैसे हुई और इनको किस तरीके से इजाजत दी गई। उसमें जो लोग मुलव्विस है, बिलखुसूस जो केबीसी है और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लोग मुलव्विस है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मगर देखने में ये आता है कि हर दफा वाकयात होते हैं इस किस्म के, इमारतें गिरती हैं, जानी नुकसान होता है, मगर कोई जो इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है उसकी कोई फैक्ट फाइंडिंग सामने नहीं आती है, मामले को दबा दिया जाता है। तो ये सूरत हाल काफी अरसे से, और आज भी जो वाकया पेश आया इसमें जो हलाकतें हुई, जख्मी जो लोग हुए, उनको निकालने का इस वक्त भी अमल जारी है। अब इदारों को अच्छा, शाह वलीउल्लाह ये बताइएगा, जैसा कि हम देखते हैं कि आए रोज़ इस तरह के वाक़यात होते हैं और कराची एक कदीम शहर भी गिरदाना जाता है बरसग़ीर पाक व हिंद का, और एक अहम शहर भी है। और ये भी बताइएगा कि जो लियारी जैसा इलाका है उसका मोहल्ले वक़ू क्या है, वहाँ पे किस तरह की इमारतें मौजूद हैं, कितनी पुरानी इमारतें वहाँ पर, कितने साल पुरानी इमारतें वहाँ पर हैं, और ये बताइएगा जो इस तरह के वाक़यात हुए उसके तदारुक के लिए क्या इंतज़ाम किए गए थे? जी देखिए, कराची जो है वो इंतहाई कदीम शहर है। यहाँ तो आपको सिकंदर आजम के हवाले से भी जो है उसके आसार मिलते हैं, यहाँ पर कई मिलते हैं, मगर बरतानवी दौर में यहाँ पर जो है काम तरक्याती काम शुरू हुए, उस कराची जो निखर के आया और उसी दौर में जो इमारतें बनाई गई, बिलखुसूस जो इलाका जो लियारी का इलाका है, ये इसमें यहाँ बरतानवी दौर की भी इमारतें हैं और उसके बाद क़याम पाकिस्तान से पहले की और उसके बाद भी जो इमारतें बनी थी वो बनी है। मगर अब चूंकि वो इमारतें उनकी उम्र होती है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही हैं और उसके उन जो मखदूश इमारतें करार दी जाती हैं उनको खाली कराने के लिए कहा जाता है। और होना ये चाहिए कि इदारे इसके ऊपर तवज्जो दें, ज़रे इंसानियत तवज्जो दें, मगर कोई तवज्जो नहीं दी जाती और इसी बिना पे किस्म के वाक़यात होते हैं। और मैं ये भी बताना चलूँ कि जो इदारा है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, उसने शहर को जो है कंक्रीट का जंगल बना दिया है। शहर के बेशतर इलाकों के अंदर जो है वो तवील जो है हाई राइज इमारतें बनाई जा रही हैं, उनके लिए ना कोई ना उसमें पार्किंग रखी जाती है, ना कोई उसके अंदर उनकी तामीरात का जो सर्टिफिकेट होता है कि इसमें किस मयार के मुताबिक उसकी जो है वो इसमें सरिया इस्तेमाल किया गया है, इसमें सीमेंट इस्तेमाल किया, सब चीज़ों को मद्देनजर नहीं रखा जाता। सिर्फ और सिर्फ जो है पैसे लेकर और ये इजाजत दे दी जाती है, जिसकी वजह से शहर में बड़े पैमाने पर जो है मखदूस इमारतें जो है वो इस वक्त भी बनी हुई है। जो नई इमारतें बन रही हैं उनकी भी जो उस क्वालिटी की उसमें तामीरात नहीं है और खुदा न खास्ता इम्कान इस बात का है कि शाह वलीउल्लाह, इसमें तो फिर SPCA से पूछने वाला कौन है कि वो NOC किस तरह जारी कर देते हैं? अगर स्पेसिफिकली इस इमारत की बात की जाए तो इंतज़ामिया जो है वो इल्ज़ामात लगा रही है कि जी हमने नोटिस जारी कर दिया था, वहाँ पे जितने भी रिहायशी थे उनको नोटिस मिल भी चुके हैं और रिहायशी कह रहे हैं कि हमें इस किस्म का कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ था, हमें कोई वार्निंग जारी नहीं की गई थी। देखिए, अगर इंतजामिया ये कहती है कि इनको नोटिस जारी किए गए, 3 मरतबा जारी किए गए, तो एक मियाद होती है नोटिस की, उसके बाद इनको जबरी तौर पे खाली कराना चाहिए था इनसे और इसको इमारत को सील कर देना चाहिए था कि भाई ये मखदूश है या जानी नुकसान हो सकता है। मगर चूंकि ये तमाम एक सिस्टम खराब हो चुका है, ये शहर जो है माफिया के हाथ में चल रहा है, तो इसकी वजह से ये सारी सूरत हाल पेश आ रही है। और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी तो इंतहाई बदतरीन और करप्ट तरीन इदारा है, करप्ट तरीन इदारा समझा जाता है। उसकी वजह से आज इस शहर का जो बेड़ा गर्क हुआ है उसमें उसका भी हाल इतना ही है इस तबाही के अंदर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कि उसने नाकिस तामीरात कराते हैं, कोई पूछगछ नहीं होती। अभी गुज़िश्ता ही मुख्तलिफ जगहों पर नैब में भी इसकी इंक्वायरियाँ हो रही हैं और इसी तरीके से दीगर इदारे भी इंक्वायरियाँ कर रहे हैं, मगर सिर्फ इंक्वायरियाँ करते हैं और वो जो अफसरान होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं, मजे करते हैं और निकल जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ कराची शाह वलीउल्लाह, आप हमारे साथ मौजूद। ब्रेक के बाद आपको बताएं, कराची के इलाके लियारी में 5 मंजिला रिहायशी इमारत गिरने का मामला रेस्क्यू हुकाम की जानिब से ऑपरेशन इस वक्त जारी है। अब तक 8 जामहक अफराद और मुताबिद जख्मियों को मलबे से निकाला जा चुका है। आतिफ शरीफ ने इमारत के रिहायशी से बात की है, उसका क्या कहना है आइए आपको दिखाते हैं। जी शुक्रिया। रेस्क्यू का अमल इस वक्त भी जारी है। रेस्क्यू के तमाम इदारे यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से लोगों को बाहिफाजत तरीके से निकाल सके, लेकिन उनके आपस के दरमियान कोऑर्डिनेशन का मसला है जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना आ रहा है। इस वक्त भी हम देख सकते हैं, अगर कैमरामैन दिखा सके कि छिपा और अहदी के रजाकार आपस में लड़ पड़े हैं और यहाँ पर जो हमेशा हमने देखा गया इन दोनों इदारों के एहलकारों की जानिब से आपस में तलखियाँ होती हैं, किसी भी इस तरह के वाक़यात होते हैं यहाँ पर क्रेडिट लेने का सिलसिला शुरू कर दिया जाता है। छिपा और अहदी के जो एहलकार लड़े हैं तो कानून
कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से कोशिश की जा रही कि इस मामले को रोका जा सके। कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो उस मकाम से जो सबसे ऊपर मौजूद है वहाँ पर कोशिश की जा रही है। जो ये ऑरेंज ड्रेस में रेस्क्यू के एहलकार आपको नजर आ रहे होंगे इस वक्त स्क्रीन पर, उधर एक डेड बॉडी की शनाख्त हुई थी जिसको निकालने का अमल तकरीबन 45 मिनट से जारी है और इस दौरान कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से कोशिश की जाए कि कम से कम डेड बॉडी को नुकसान पहुंचे और उसको बाहिफाजत तरीके से बाहर निकाला जा सके। एक बार फिर मैं कहूँगा कि वो देखें उस जो मशीनरी है उसके पीछे आपको नजर आ रहा होगा चीपा और एदी के रजाकार हैं जो आपस में इस वक्त गुत्थम गुत्था हैं और आपस में इस वक्त क्रेडिट के लिए जो है वो लड़ रहे हैं। उनको होना तो ये चाहिए था कि इस वक्त क्रेडिट इस बात का लिया जाए कि इस मलबे तले जो लोग महफूज हैं उनको महफूज तरीके से हटाया जा सके। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी यहाँ का विजिट किया और जो रेस्क्यू का काम था उसका जो है वो मुआयना किया और जो रेस्क्यू के जो लोग थे उनको मुख्तलिफ हिदायत दी। इसके साथ साथ ही सिंध हुकूमत की जानिब से वज़ीर आला सिंध ने खुद इस मामले का नोटिस लिया है और इस मामले के हवाले से तहकीकात का हुक्म दिया गया। अब देखना ये है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से इसकी जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया राशिद, आप हमें सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। सईद गनी के हवाले से खबर देंगे। कराची में गिरने वाली इमारत को NOC किसने जारी किया, क्या जिम्मेदारों को सजा मिलेगी? SPCA की काली भेड़ों को हुकूमत आवाम के सामने बेनकाब करेगी। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं कि 50 साल पुरानी इमारत को NOC जारी करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तहकीकाती कमेटी 3 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। मुतल्लिका ऑफिसर्स को मुअत्तल करने के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। उधर इलाका मकीनों ने DG साउथ की जानिब से नोटिस मिलने की तरदीद कर दी। कहते हैं इमारत खाली कराने का कोई नोटिस नहीं दिया गया था। इनको पिछले कोई 4, 5, 6 सालों से नोटिस दिए जा रहे हैं और एक नहीं कई नोटिस इनको दिए गए थे कि ये खाली करें। लेकिन मैं शहरियों की मुश्किल को भी अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि एक तरफ आप के लिए वो जो घर है आपका जिसमें आप रह रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी जान है। तो मेरा ये ख्याल है कि जिन लोगों को नोटिस दिए गए हैं वो उसको अगर खाली कर देंगे अभी जो इमारतें रहती हैं तो हमारे लिए हमारे लिए मुश्किल क्या होती है। देखें आप भी इस मुल्क में रहते हैं, शहर में रहते हैं, अगर हम जबरी तौर पर ज़बरदस्ती तौर पर खाली कराएंगे तो फिर भी एक इंसानी पहलू सामने आ जाता है और हमें उस पर तनकीद का निशाना बनना पड़ता है कि लोगों को हम ज़बरदस्ती जो घरों से निकाल रहे हैं। तो इसमें मेरा ख्याल है कि हमें मीडिया के भी साथ की ज़रूरत होगी, लोगों के भी साथ की ज़रूरत होगी कि हमें अगर इस किस्म के वाक़यात से बचना है और आज कितनी मासूम जानें जो है ज़ाया हो गई हैं, अगर हमें इस किस्म के वाक़यात से बचाना है, लोगों की जानों को महफूज रखना है तो शायद हमें कुछ सख्त इक़दाम भी करने पड़ेंगे जिसमें हो सकता है कि लोगों की छत हम उनसे ले लें लेकिन कम अज़ कम उनकी बचाने में जो है वो कामयाब हो जाएंगे। इमारतें गिरने का सिलसिला दराज हो गया है। अवाम सवाल कर रहे हैं कि सियासी हुकूमतें जिम्मेदारों को कब लटका रही हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक्सप्रेस पोस्ट लिखा, अब पता चला कि दरिया सवात का रुख तब्दील किया गया था। दरियाओं और नहरों पर तजावुजात की भरमार है। शहरों में तजावुजात के खिलाफ क्रैकडाउन चल रहा है। इन हादिसात का एहतसाब क्यों नहीं हुआ? हादिसात की जिम्मेदारी किस पर है? एहतसाब कौन करेगा? बिल्डिंग इंस्पेक्टर, आपाशी का महकमा और सूबे की नौकरशाही कहाँ है? वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से खानकंदी में 17वीं ECO सरबराही इजलास के मौके पर मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं ने तुर्किया पाकिस्तान दो तरफा ताल्लुकात का जामे जायजा लिया। मज़ीद क्या डिटेल्स है बताने के लिए औरंगजेब काकड़ इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। औरंगजेब, बताएगा मुलाकात का अहवाल। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान की 17वीं ECO सरबराही इजलास के मौके पर मुलाकात हुई है। ये मुलाकात दोनों रहनुमाओं ने तुर्किया पाकिस्तान दो तरफा ताल्लुकात का जामे जायजा लिया और अहम इलाकाई पेशों पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और तुर्किया के माबैन तमाम अहम शोबों में ताल्लुकात में बेमानी पेशरफ्त के लिए आज़म के अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, दिफा, तवानाई और सरमाकारी के शोबों में ताउन को मजबूत बनाने के आज़म का अदा किया। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के मुश्तरका अहदाफ को आगे बढ़ाने के लिए तुर्की के साथ मिलकर काम करने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतनज़्ज़ल आज़म का अदा किया। बहुत शुक्रिया औरंगजेब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का THQ हॉस्पिटल पाकपतन का दौरा, अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। मरीजों और अहले खाना ने अस्पताल में बदनज़मी, गफलत और दीगर शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला ने CO हेल्थ पाकपतन डॉक्टर सुहेल असगर और MS डॉक्टर अदनान गफ्फार के खिलाफ मुजरिमाना गफलत पर मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करने की हिदायत कर दी है। मरीम नवाज ने DC पाकपतन को भी चार्ज छोड़ने का हुक्म दे दिया। इस हवाले से फसीउल्लाह की रिपोर्ट देखिए।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का पाकपतन DHU अस्पताल का अचानक दौरा। MS और दीगर जिम्मेदारों की जानिब से हकायक की पर्दापोशी की कोशिश पर मरियम नवाज का सख्त एक्शन। CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल असगर और MS डॉक्टर अदनान गफ्फार के खिलाफ मुकदमा दर्ज, गिरफ्तार करने की हिदायत कर दी। अस्पताल में मरीजों और अहले खाना से 50 रुपए और 100 रुपए पार्किंग फीस लेने पर पार्किंग कंपनी के मालिक और इंचार्ज की गिरफ्तारी की हिदायत भी की। प्राइवेट लैब से मिली भगत करने पर 3 लैब टेक्नीशियन फारिग, जबकि अस्पताल अमले से मिली भगत पर 3 प्राइवेट लैब सील कर दिए गए। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने DC पाकपतन को चार्ज छोड़ने का हुक्म दिया, जबकि अस्पताल के इक्विपमेंट ऑडिट का हुक्म भी दिया। मरियम नवाज का कहना था कि जिम्मेदारों को एहसास दिलाने के लिए सख्त फैसले जरूरी हैं। उन्होंने दफातर में AC चलने जबकि वार्ड्स और मरीजों के AC बंद होने पर भरमी का इजहार किया, जबकि स्टोर में मौजूद होने के बावजूद मेडिसिन न मिलने पर सख्त सर्जनिश की। उन्होंने कहा कि 100 अरब रुपए मेडिसिन के लिए दे रहे हैं, अवाम को दवाई क्यों नहीं मिल रही। वज़ीर-ए-आला पंजाब को पेश की जाने वाली इंक्वायरी रिपोर्ट में बताया गया कि MS इंतजामी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। अस्पताल में दरकार आलात स्टोर में मौजूद हैं, इस्तेमाल में नहीं लाए गए। मरीजों के इलाज में ताखीर की वजह कंसल्टेंट डॉक्टरों और अमले की बेहसी है। फसीउल्लाह, GNN लाहौर।